आज की गर्मा गर्म खबर है, पटना हाईकोर्ट से आ रही है कि खूंखार क्रिमिनल और माफिया सरगना अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। तो अनंत सिंह गया था सोनू मनु को डराने, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। सोनू मनु ने भी गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद अनंत सिंह गिरते पड़ते भागा, जान बचाकर लदमा आया। क्योंकि अभी वो पैरोल पर छुटा था अनंत सिंह हाल में, तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारा जेबे में है। तो यदि इतना आत्मविश्वास है कि टिकटवा हमारा जेबे में है, इसका मतलब अनंत सिंह ने पलटू राम को हुक्म दे दिया है। अनंत सिंह के खिलाफ 6 अपराधियों ने मिलकर एक महागठबंधन बना लिया, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। अब छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, अब जब सोनू मोनू ने उसको शस्त्र और शास्त्र की धमकी दी है, तब छोटे सरकार भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहेंगे। मोकामा का जो भी चुनाव होगा वो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज अनंत सिंह को बेल मिल गई है पटना हाई कोर्ट से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। अनंत सिंह जब भी कुछ सुर्खियों में आते हैं, हम आपके पास आते हैं, आप बताते हैं। आज जो खबर आई है कि अनंत सिंह को बेल मिल गई है। जी, आज की गर्मा गर्म खबर है, पटना हाई कोर्ट से आ रही है कि खूंखार क्रिमिनल और माफिया सरगना अनंत सिंह को जमानत मिल गई है और कल वो बेउर जेल पटना से बाहर आ जाएगा। अब दर्शकों को याद होगा मोकामा गैंगवार इसी साल 22 जनवरी की घटना है। पटना जिला में एक थाना है पचमहला थाना। पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर, जिसमें 2 भाई रहते हैं, सोनू मोनू, और दोनों एक गिरोह चलाते हैं। तो 22 जनवरी को अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ गया था, हथियार वगैरह लेके, AK-47 वगैरह लेकर, और सोनू मोनू को धमकाने गया था। क्योंकि सोनू मनु के ईंट भट्टी का एक पूर्व मैनेजर था मुकेश, उसके साथ कुछ अदावत थी, तो वो अनंत सिंह के दरबार में पहुंचा था। तो अनंत सिंह गया था सोनू मनु को डराने, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। सोनू मनु ने भी गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद अनंत सिंह गिरते पड़ते भागा, जान बचाकर लदमा आया। उसके बाद अगले दिन 23 जनवरी को सोनू सिंह दिन भर इंटरव्यू देता रहा चैनलों को। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूँगा। मतलब एक तरह से उसने अनंत सिंह को चुनौती दी। और फिर सोनू ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, यानी मैं हूँ 34 बरस का और अनंत सिंह 68 के हैं, तो हम जवान हैं और अनंत सिंह मेरे आगे नहीं टिक पाएंगे। उसके बाद 24 जनवरी को दोनों ने सरेंडर किया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेजा गया, वहाँ हाल में उसको जमानत मिल गई है। अनंत सिंह बेउर जेल पटना गया, उसको आज जमानत मिली है। मनु सिंह आज तक फरार है। तो मामला यही है। अब देखिए अनंत सिंह कल जेल से निकलेगा, तो अभी तो उसके मतलब अब बिहार विधानसभा चुनाव में एक्टिव दिखेंगे ना। अब तो मोकामा से उसका चुनाव लड़ना है ना, क्योंकि अभी वो पैरोल पर छुटा था अनंत सिंह हाल में, तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारा जेबे में है। तो यदि इतना आत्मविश्वास है कि टिकटवा हमारा जेबे में है, इसका मतलब अनंत सिंह ने पलटू राम को हुक्म दे दिया है। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी औकात नहीं है कि अनंत सिंह की बात टाल दे। तो अनंत सिंह का जदयू का टिकट मिलना तो पक्का है। इस बार नीलम देवी नहीं खड़ी हो रही है, उनकी वाइफ, जो इस समय आरजेडी की विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के खेमे में है, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन इस बार अनंत सिंह की जो डगर है वो थोड़ी कठिन मालूम पड़ रही है, क्योंकि ब्रह्मान सिंह की वजह से एक महागठबंधन बन गया है। अनंत सिंह के खिलाफ 6 अपराधियों ने मिलकर एक महागठबंधन बना लिया, जिसमें 2-3 महीने पहले विवेका पहलवान की तो मौत हो गई। वो लदमा का ही रहने वाला था, अनंत सिंह का रिश्ते में चाचा लगता था, तो उसकी तो मौत हो गई। लेकिन 5 अपराधी अभी भी बचे हुए हैं। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, अशोक महतो है, मोकामा का ललन सिंह है और सूरज भान है। अब अनंत सिंह के साथ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि अब तक वो भूमिहार कार्ड खेला करता था। खुद को दिखाता था कि मैं भूमिहारों का रहनुमा हूँ, है ना, नायक हूँ, और बहुत सारे भूमिहार उसके चक्कर में आ भी जाते थे। लेकिन अब जो महागठबंधन बना है, उसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे लोग भूमिहार हैं। तो अनंत सिंह का वो कार्ड इस बार काम नहीं करेगा। दूसरी बात है कि सोनू मोनू इतने आक्रामक हैं कि अनंत सिंह के दिल में खौफ पैदा हो गया, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, जान तो सबको प्यारी है। नहीं, तो उसके बाद भी तो बोले थे कि हम डरते हैं, जब फिर जेल चल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जनता की सेवा करेंगे। ठीक है, डायलॉगबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन अभी उन्होंने 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है ना, टोयोटा की गाड़ी खरीदी है, लैंड क्रूज़र गाड़ी है, 3 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अनंत सिंह के मन में खौफ है, क्योंकि अनंत सिंह तो बरसों से माफियागिरी करता आया है, लेकिन अब तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। अब जब सोनू मोनू ने उसको शस्त्र और शास्त्र की धमकी दी है,
तब छोटे सरकार भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहेंगे। तो ये सब देखिए, मोकामा का जो भी चुनाव होगा वो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर रहेगा, है ना। और वहाँ पर बहुत आपको एक्शन देखने को मिलेगा। कोई भोजपुरी फिल्म भी बन जाए उस पर तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा जी। वेब सीरीज बन जाए। वेब सीरीज़ बन जाए तो ताज्जुब नहीं होगा जी। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को। इनका कहना है कि उनके अगेंस्ट अभी महागठबंधन के कई नेता खड़े हैं। अशोक महतो, सुरनभान सिंह का नाम तो सामने आ ही रहा था, 2 नाम और उन्होंने खुलासे किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मोकामा का चुनाव कैसा होगा। क्या अनंत सिंह इस बार फिर से बाजी मार लेंगे और विधायक बन जाएंगे कि कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।